बेटा आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा कर लिया था, उसके बाद में हमने किस टाइप से जनरलिटी पास करते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिया भी था। और जो हमने चारों केसेस बताए थे आपको, वो चारों के चारों केसेस हमने थ्योरी पोर्शन में हम लोग कवर किया था, और उसके बेस पे क्या जनरलिटी पास करनी है वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम लोगों ने, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के चेक कर सकते हैं। तो बेटा आज हम लोग करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे कि उस 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बेटा, कवर अप हो जाए, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आपको बताते हैं कि किसकी क्या एंट्री होगी, कैसे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑन April 1st 2020 मोहन सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर ₹50,000 एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। तो बेटा पहली लाइन क्या कह रहा है, पहली लाइन ये कह रहा है कि जो मोहन है, मोहन ने सोहन को 50,000 रुपीज का सामान बेचा है, ठीक है ना, गुड्स बेचा है, ठीक है। तो जो बेटा पहले हम नॉर्मल एंट्री पास करते थे सेल्स की, मोहन के बुक में हम लोग बिल्कुल वही वाली बात करेंगे, पास करेंगे, क्योंकि मोहन जो है वो क्रेडिटर है और सोहन कौन है, डेटर है। तो बेटा पहली एंट्री की बात मैं करूं, पहली एंट्री की बात करूं तो पहली जनरल एंट्री क्या पास होगी बेटा, सोहन अकाउंट डेबिट 50,000 से, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये नॉर्मल सेल की एंट्री होती है जो आप लोग हमेशा पास करते हो। एक बात और बेटा, ये मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऐसे लिख दिया है, जब आप लोग एग्जाम में जाओगे, तो आप लोग क्या करोगे कि पूरी की पूरी जो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, आप लोगों को पूरा लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही एंट्री पास कर दी है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मोहन ने सोहन को April 1st 2020 को 50,000 का गुड्स बेचा। तो बेटा ये जो चीज है नॉर्मल सेल की एंट्री पास करेगा वो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उधार में बेचा है, ठीक है बेटा। अब सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड चीज होगी कि जो सोहन होगा, सोहन अपनी एक्सेप्टेंस देगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर सोहन ने एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं तो जो बिल है जस्ट लाइक वेस्ट पेपर है, उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो एक्सेप्टेंस देगा और रिटर्न करेगा तो उस केसेस में मोहन की बुक में क्या एंट्री पास होगी, मोहन के बुक में पास होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू सोहन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इसको बिल मिला है, किससे मिला है, सोहन से मिला है, ठीक है ना बेटा। एक बात ध्यान रखना, हम मोहन की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, और ये जो मोहन है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। और ये बात मैंने बोला था कि मोहन के लिए सेम बिल क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि सबसे पहली एंट्री क्या पास करें, जो नॉर्मल सेल की एंट्री होती है, क्या होती है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब उसको बिल मिलेगा, सोहन ने एक्सेप्टेंस देखो रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 50,000 से। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में सेम चीज में हम लोग वो चारों के चारों क्या कवर करेंगे, चारों के चारों केसेस कवर करेंगे। तो पहला केस क्या था, जब वो बिल को क्या करे, रिटेन करे अपने पास पर ड्यू डेट तक में, उस केस में क्या एंट्री होगी, जब वो बिल क्या करे, इंडोर्स कर दे अपने क्रेडिटर के फेवर में, तो क्या एंट्री पास होगी, जब बिल को वो डिस्काउंट करवा ले बैंक में से, फिर क्या एंट्री पास होगी, और जब वो बिल को सेंड कर दे कलेक्शन के लिए, तो क्या एंट्री पास होगी। हमने ट्राई किया कि सेम क्वेश्चन में हम ये चारों के चारों कवर अप करेंगे। तो एक बात तो ध्यान रखना बेटा, चाहे कुछ भी करे, चारों केस में से कोई सा वो केस अडॉप्ट करे, ये जो 2 एंट्रीज है, अगर उसने सामान बेचा है तो ये एंट्री पास होगी, मैंने लिखा भी एंट्रीज इन ऑल द केसेस, ठीक है। और अगर उसको बिल मिला है बेटा तो ये वाली एंट्री पास होगी। अब जो हम एक एक केस उठा रहे हैं, सबसे पहला वाला केस हम क्या उठा रहे हैं, सबसे पहला वाला केस हम लोग उठा रहे हैं कि उसने क्या किया, बिल को अपने पास तक रखा, मतलब बिल को अपने पास रखा टिल मैच्योरिटी तक। एक बात ध्यान रखना बेटा, भी मैंने डिसऑनर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया,
तो मैं ये जितने भी केसेस ले रहा हूँ सारे के सारे केसेस में ड्यू डेट पे जो बिल होगा क्या हो जाएगा बेटा, वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम डिसऑनर का कोई भी केस कवर अप नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसऑनर बताऊंगा, उसके बाद में उसके भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, जब ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट क्या होगी जिस दिन वो पेमेंट करेगा, एक बात आपको पता है 3 मंथ का बिल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 मंथ का बिल है, तो आपको पता है 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, उसमें हम 3 दिन जोड़ेंगे ग्रेस पीरियड का, तो ये जुलाई 4, 2020 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता भी रखी है, आप चाहो तो जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी, जब क्या होगा लास्ट टाइम पे वो मिस्टर सोहन को बिल देगा और सोहन क्या देगा, उसको पैसा देगा, तो क्या एंट्री पास होगी, उसके पास कैश या बैंक में पैसा आएगा 50,000 का, और उसके पास से क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर बेटा हम इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो एक बात ध्यान रखना, सबसे सब कट जाता है। देखो, सोहन से सोहन कट जाता है, बिल से बिल कट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एंट्री क्या बचती है, एक ही एंट्री बचती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बेटा जब आप लोग कैश में सामान को बेचते हो तो यही एंट्री होती है ना, इससे पता लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ये तो खैर वेरिफिकेशन के लिए था, कहीं दिखाना नहीं होता आपको, तो ये बात ध्यान रखना। अब बेटा हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं, तो क्या होगा, सेकंड केस में भी ये दो एंट्री जो उसने सेल किया है वो तो सेम होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, और बिल मिलने की सेम होगी। अब सेकंड केस में क्या हुआ बेटा कि उसने बिल को बैंक में दे दिया डिस्काउंटिंग के लिए। देखो, कोई भी बंदा बैंक में क्यों देता है, जब उसको 3 महीने से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो सोहन के पास मोहन जाएगा तो सोहन मना कर देगा कि भाई साहब 3 महीने बाद आना, तो अब क्या ऑप्शन बचा उसके पास, बैंक के पास जाएगा, बैंक कहता आप मेरे पास आओ, मेरे से पहले पैसे ले जाओ, बाद में आप थोड़ा सा मेरे से क्या कर ले, कमीशन मुझे दे दो, अभी पैसे ले जाओ, 3 महीने बाद या ड्यू डेट को मैं जाऊंगा सोहन से पैसा ले लूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, ये दो एंट्री तो सेम होंगी, एडिशनल में क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, उसके पास अब हमने अजम्पशन क्या लिया है कि बैंक ने जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा है वो 5,000 काटा है। ठीक है ना, ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है ना, इतना ज्यादा तो नहीं होता, वो तो मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट क्वेश्चन मैंने ही किया है, तो मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरे को कैलकुलेशन में इजी लगा मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आपको या तो परसेंटेज देगा या कुछ भी दे सकता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा आपको, या आपको सीधा सीधा अमाउंट बता देगा। तो मैंने 5,000 माना, तो क्या एंट्री पास होगी, आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना काटा 5,000 का, और आपके पास से बिल कितने का गया है 50,000 का, तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब बिल मैच्योर हो जाता है, मतलब ऑनर हो जाता है, यहाँ पर सारे के सारे हम लोग ऑनर की बात करें, जो कि बिल बाद में पैसा मिल जाता है, तो जब ड्यू डेट आएगी उस केस में बैंक जाएगा, सोहन से क्या करेगा, पैसा ले लेगा, और उस केस में जब पेमेंट हो जाएगी बिल की, तो कोई भी एंट्री मोहन जो होगा ना वो पास नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, मोहन जो होगा वो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि बिल तो उसके पास है ही नहीं, उसको तो पैसा मिल गया। हाँ, डिसऑनर होता तो उस केस में पास कर सकता था, वो करेगा ही करेगा, बट अभी हम डिसऑनर का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब पेमेंट होगी बिल की, तो मोहन अपनी बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि बिल तो उसके पास है ही, बिल तो उसने दे दिया। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है। एक और केस मैंने आपको बताया था पहले, मैंने कहा था कि कई बार मोहन होगा या क्रेडिटर होगा, वो अपने किसी क्रेडिटर को क्या करेगा, इंडोर्स कर देगा बिल को। तो मतलब क्या होगा, यहां पर जो होगा मोहन ने जो बिल है वो क्या किया, इंडोर्स कर दिया रोहन के फेवर में, मतलब रोहन उसका क्रेडिटर था, इसीलिए उसके फेवर में उसने क्या किया, बिल को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। ठीक है ना, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, सुनो, अप्रैल 1, 2020 को क्या होगा, अब मैंने कॉन्सेप्ट लिया जिसमें उसको डिस्काउंट भी मिला है। 50,000 का बिल था, ठीक है, उसको रोहन को 54,000 देने थे, और उसने 50,000 का बिल दिया। बेटा आपको पता है 54 देने वो 50 हमने दे दिया, तो 4,000 का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, तो वही एंट्री है कि रोहन अकाउंट डेबिट 54 से हमने कर दिया, क्रेडिटर हमारा ये, टू BR अकाउंट 50,000 से, और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट रिसीव हमारी हमेशा इनकम होती है, इसीलिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड में उसको शो कर दिया।
कई बार अलाउड अगर कोई करता है, आपको पता है अलाउड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट रिसीव का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब मैं कहना चाहता हूं जब उसने बिल को इंडोर्स किया अपने क्रेडिटर के फेवर में, तो देखो स्टार्टिंग में ये एंट्री तो क्लियर होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये भी क्लियर होगी। बिल मिलेगा तो बी आर अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये भी क्लियर होगा। अब जब वो इंडोर्स करेगा तो ये वाली एंट्री पास होगी। एडिशनल एंट्री क्या होगी, रोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब मान लो 50,000 उसको देने ही थे और 50,000 का उसके पास बिल ही है, तो बेटा ये 4,000 नहीं आता, फिर 50,000 यहाँ आता और 50,000 यहाँ आता। तो ये बात क्लियर है। अब बेटा हम लोग एंट्री, अब हम लोग किस पर आते हैं, हम लोग केस डी पर आते हैं, जहां पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बेटा मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया था कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन कब होता है, जब आपको अभी पैसे की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि बिल हमारा सेफ कस्टडी में रहे और बैंक जाके क्या हो बाद में मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर ले। तो बेटा कई बार तो बैंक अपना ना चार्ज, कलेक्शन का चार्जेस काटता है और कई बार चार्जेस नहीं काटता। तो मैंने वो एग्जांपल लिया है जिसमें उसने क्या किया हो, कलेक्शन का क्या किया हो, चार्जेस काटा हो। ठीक है ना। तो देखो जब आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन करते हो तो एक बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग की दो एंट्री तो सेम होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000, बी आर अकाउंट डेबिट टू सोहन 50,000। अब उसने क्या किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए कर दिया। ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब उसने इंडोर्स भी किया ना तो पेमेंट के टाइम पे फिर भी मोहन कोई एंट्री पास नहीं करेगा अगर बिल ऑनर हो गया होगा, क्योंकि बिल इसके पास है भी नहीं। अब हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं। व्हेन मोहन सेंड बिल फॉर कलेक्शन, मोहन ने बिल को सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो अप्रैल 1, 2020 को उसने सेंड किया कलेक्शन के लिए, तो क्या एंट्री पास होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवर। मतलब उसने अपने बैंक को दे दिया, बैंक इसको पूरे 3 महीने अपने पास सेफ कस्टडी में रखेगा और बाद में उससे जाके पैसा ले आएगा और आपके खाते में क्या कहता है, क्रेडिट कर देगा। बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब जब बिल कलेक्ट होगा मतलब ड्यू डेट पर क्या होगा, बैंक आपके खाते में 49,000 करेगा। बैंक चार्जेस, मतलब कई बार बैंक चार्ज कर लेता है, कलेक्शन चार्जेस होता है, इसको हम लोग बैंक चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन चार्जेस बोलते हैं। मैंने 1,000 रुपीज से लिया है कि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन मैंने बताया अगेन कि क्वेश्चन मैंने ही खुद ड्राफ्ट किया है, तो इसलिए मैंने 1,000 लिया है। ये कई बार कुछ आ जाता है, कोई भी अमाउंट आपको कैलकुलेट करने के दे भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट इतना अमाउंट नहीं होता प्रैक्टिकली देखा जाए तो, बट ठीक है हमने इतना अमाउंट ले लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 49, बैंक चार्जेस 1,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए 50,000 हमें बिल चला कलेक्शन भेजा था, उसकी जगह पे 49 मिला, 1000 बैंक ने चार्जेस काट लिया। तो एक बात देखा बेटा आपने, पूरा क्वेश्चन किया तो इसमें क्या फर्क क्या देखा आपने, सबसे पहले उसने सामान बेचा, उसको बिल मिला। ठीक है, फिर हम लोगों ने 4 केसेस का डिस्कस किया कि जब वो बिल अपने पास रिटेन करता है टिल मैच्योरिटी तक रखता है, तो उसको कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है ना, उसको जो ग्रेस पे करके ये उसको मिलता है। जब वो क्या करता है, बिल को डिस्काउंट चार्जेस के लिए करता है बैंक के पास में, उस केस में क्या होता है, बैंक डिस्काउंट टू बी आर। और जब पेमेंट मिलती है तो उस केस में जब डिस्काउंट के लिए आपने भेजा तो बिल आपके पास जब है ही नहीं, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी पेमेंट के टाइम पे। इंडोर्स आपने कर दिया अपने क्रेडिटर को, उस केस में भी पेमेंट के टाइम पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। जब कलेक्शन के लिए आपने भेजा, उस केस में ड्यू डेट के पेमेंट के टाइम पे ये वाली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, तो ये जो चीजें हमने करी है, ये हमने चीजें करी, ट्राई किया कि एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। और ये बात आपको पता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग करते हैं तो ये 6 to 8 क्लासेस का होता है। मैंने ये ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में, कम से कम क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया जाए, जिससे कि आप कम क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस उसको कर सको। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने अभी तक किया इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, मोहन हमारा कौन था बेटा लास्ट टाइम पे, मोहन हमारा था क्रेडिटर। तो हमने मोहन की क्या क्या एंट्री, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, वो हमने चारों केसेस का हमने कवर अप कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सोहन अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा। तो बेटा सोहन कौन होता है, सोहन कौन था हमारा,
डेटर था, क्योंकि मोहन ने क्या किया था, सोहन को सामान बेचा था। ठीक है, तो पहली एंट्री हमने क्या पास की थी मोहन के टाइम पे कि सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था ना। सोहन, मोहन के लिए वो सेल्स थी, तो सोहन के लिए क्या होगी, वो परचेज होगी, तो वो क्या एंट्री पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। उस मोहन के लिए क्या होगा, मतलब सेल्स होगी, और सोहन के लिए क्या होगा, वो परचेज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 50,000 का। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनता है, ये अपनी जब एक्सेप्टेंस देगा तभी तो बिल लीगलाइज फॉर्म में आएगा। बात क्लियर है, तो अपनी एक्सेप्टेंस देगा तो क्या लिखेगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और मोहन का नाम क्यों, क्योंकि बेटा इसको रिटर्न तो करेगा ही। देखो मैंने बताया था ना पहले कि अगर रिटर्न नहीं किया उसने तो क्या होगा, बिल का कोई मतलब नहीं जाएगा, उसको एक्सेप्ट करके मोहन को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने क्या एंट्री पास किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, अब ड्यू डेट पर क्या होगा, मैच्योरिटी टाइम पे क्या होगा, देखो 3 महीने का हमारा बिल था। ठीक है, क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, 3 महीने का हमारा बिल था। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट को, अप्रैल मई जून, 30 जून तक 1 जुलाई का हो गया आपका। ठीक है, 1 जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं बेटा, अप्रैल के बाद क्या होता है, मई जून जुलाई, और हम 3 दिन क्या ऐड करते हैं, ग्रेस पीरियड क्या ऐड करते हैं। तो 4 जुलाई को हमारा बिल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो 4 जुलाई को क्या बोलेंगे, ये कहेगा कि मेरे पास बिल आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अभी अपना बिल इसके पास आ गया, बिल इसने लिया और कैश या बैंक इसने पे कर दिया। और ये बात मैंने बेटा आपको बताई थी पहले भी कि सेलर के लिए होता है, क्रेडिटर के लिए वही बिल्स रिसीवेबल होता है, असेट ट्रीट करते हैं, और जो डेटर होता है, परचेजर होता है, बायर होता है, उसके लिए वही बिल्स पेबल होता है, लायबिलिटीज होती है क्योंकि वो उसको पे करना होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमने कवर किया है, और हमने इसमें चारों के चारों केसेस कवर अप कर लिए। बेटा ये जो लास्ट वाली एंट्री है ना, ये चारों केसेस में शोन होगा यही पास करेगा, उसको किसी से मतलब नहीं, उसके पास तो बिल आएगा वो पैसा दे देगा। तो चाहे मोहन ने रिटेन किया हो बिल, चाहे इंडोर्स किया हो, चाहे डिस्काउंट करवाया हो, चाहे कलेक्शन के लिए भेजा हो, सारे केसेस में इसके लिए तो यही वाली एंट्री पास करेगा। दैट्स इट बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, इसके अंदर भी हम लोग चारों केसेस कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत भी हमने 2 ही पार्टीज लिए हैं, और हमने नाम जो लिया है, हमने अभी भी नाम मोहन और सोहन का ही लिया है। इसके अंदर भी जो मोहन है वो क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, इसके अंदर भी मोहन ने जो है वो क्या किया है, 70,000 का क्या किया है, सामान बेचा है सोहन को। बेटा क्वेश्चन में मेरे ख्याल से वो 70 का ना 60,000 टाइप हो गया है, तो आप उसको ना 70 कर लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पर 60,000 आपको दिख रहा होगा, तो उसको आप ना एक बार ही 70,000 कर लेना। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, पहली एंट्री बिल्कुल सेम, जो उसने सामान बेचा है मोहन ने सोहन को, तो मोहन के लिए सेल्स हो जाएगी। तो पहली एंट्री तो सेल्स की ही होगी। क्या एंट्री होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का होगा ये, 70,000 का होगा। ठीक है बेटा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल पहली होगी। अब सेकंड चीज में क्या होगा, पहले अब इसमें ना 70,000 के ना इसने 4 बिल बना दिए, 70,000 को बाइफरकेट कर दिया। ठीक है ना, बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है, तो इसने एक बिल जो बनाया है वो 10,000 का बनाया है, सेकंड बिल उसने बनाया है 15 का, थर्ड इसने 20 का, और जो फोर्थ है इसने 25,000 का बनाया है। ठीक है बेटा, मतलब 70,000 के लिए इसने 4 बिल बना दिए हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग, अच्छा ये जो हमने तो बिल का जो ड्यूरेशन रखी है वो 3 मंथ ही रखी है, बट जरूरी नहीं है कि 3 मंथ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको इसने 3 मंथ के लिए दिया हो, इसको इसने 2 मंथ के लिए बनाया हो, इसको फिर अगेन 3 मंथ के लिए, इसको 1 मंथ के लिए, ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि चारों बिल की ड्यूरेशन ने अलग अलग बनाई हो। ठीक है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाली चीज अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाली चीज में भी हम लोग क्या करेंगे, अब मोहन जो होगा मोहन को बिल मिलेगा। जो मोहन कौन है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को अगर बिल मिलता है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, तो क्या एंट्री पास करेगा, चारों बिल की अलग अलग एंट्री पास करेगा। BR1 अकाउंट डेबिट 10,000, BR2
2 अकाउंट डेबिट 15,000, BR3 अकाउंट डेबिट 20,000, BR4 अकाउंट डेबिट 25,000, टू सोहन अकाउंट 70,000। बेटा 4 बिल बनाया है, तो चारों का हमने आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग 1 2 3 4 नाम लिख दिया। जैसे बहुत सारे इंसान हो, अगर एक को बुलाना है तो आप उसका नाम लेकर बुलाते हो कि मिस्टर एक्स इधर आ जाओ, तो वही बंदा आएगा ना। तो इसीलिए उसने 4 बिल बनाए हैं, तो हमने चारों का 1 2 3 4 नाम दे दिया, ठीक है ना। आप चाहो तो ABC भी नाम दे दो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वो कर रहा है, मान लो मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट कैसे किया, मैंने बोला कि पहला जो बिल है, बिल 1 है, उसको उसने क्या किया, रिटेन कर लिया कब तक, टिल मैच्योरिटी तक। मतलब इसके पास क्या होगा, मैच्योरिटी तक इसने बिल अपने पास ही रखा। तो अगेन फैब 1 है, तो ठीक है, 3 महीने का, मार्च अप्रैल और मई, और 3 दिन ग्रेस के, तो 4 मई हो जाएगा। 4 मई को इसका पेमेंट मैच्योरिटी डेट हो जाएगी, तो 4 मई को क्या एंट्री पास होगी, कैश या बैंक इसके पैसा आएगा और ये क्या करेगा, बिल उसको दे देगा। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, पहला 10,000 का है। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये भी क्या होगा, 10,000 का हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम सेकंड केस लेते हैं। मान लो सेकंड केस में उसने जो सेकंड बिल था उसने सेकंड बिल का क्या किया, बैंक से क्या करवा लिया, उसने डिस्काउंट करवा लिया। अगेन मैंने खाली बोला है, इन सारे बिलों की जितने भी बिल है ना, इन सबकी ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ। मैंने कहा वो अलग अलग भी कर सकता है, ठीक है, बट मैंने क्वेश्चन में 3 मंथ ही लिया, ठीक है। अब उसको पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ऐसा है भाई साहब, अब हम इसको बैंक से क्या करवाएंगे, डिस्काउंट कराएंगे। अगेन वही बात, बैंक कुछ अपना कमीशन वगैरह चार्ज करेगा, जिसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कई बार हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो क्या होगा, फैब 1 में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, बैंक क्या, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आपको मेंशन भी किया हुआ है कि जो डिस्काउंटिंग है ना, ये चार्जेस का क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से है। तो अगर आप डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन करोगे, इंटरेस्ट की डिस्काउंटिंग के लिए इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन आप करोगे, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेशन करोगे, तो बिल कितने का है हमारे पास बेटा, 15,000 का है। इसका 10/100 है इंटू 3/12 है, तो आप ये करोगे तो आई थिंक इसका 375 आएगा। तो मतलब क्या होगा, 375 तो उसका कमीशन हो गया, वो 375 क्या करेगा, 375 अपने पास रखेगा, ठीक है ना। उसको 15,000 का बिल लेगा और उसका 14,625 करेगा। बेटा कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बस खाली क्वेश्चन की वैरायटी है, इस वैरायटी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं देगा, बस वो वैरायटी से आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो एक वैरायटी ये भी हो सकती है। तो क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल, मतलब उसको 14,625 मिले, 375 बैंक ने काटा और 15,000 का उसके पास से बिल गया। जब ड्यू डेट आएगी तो उस केस में बैंक चला जाएगा, अपना पैसा ले आएगा, ठीक है, सोहन के पास से। उस केस में क्योंकि मिस्टर मोहन के पास कोई भी बिल है ही नहीं, तो नो ऑन पेमेंट ऑफ बिल नो एंट्री विल बी पास्ड बाय मोहन। मोहन कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो बात ध्यान रखना, ये जो 2 एंट्रीज है ये तो कॉमन चीजें होती है, सब में आएंगी, ये एडिशनल और हो जाती है हर केस के हिसाब से। तो बेटा 2 केसेस हमने कवर अप करवा लिए। थर्ड वाले में क्या होता है मोहन क्या कर सकता है, थर्ड बिल को, जो बिल नंबर 3 है, इसको क्या बोलेगा, वो इंडोर्स कर देगा। इंडोर्स करेगा मतलब अपने क्रेडिटर को दे देगा। तो बेटा फिर कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ये 2 एंट्री तो ऐसे हो जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, रोहन अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो रोहन को 20,000 देने थे, हमने 20,000 उसको बिल दे दिया। अगेन जब पेमेंट आप करोगे ना, जब सोहन पेमेंट करेगा तो मोहन के पास तो बिल है ही नहीं, तो मोहन कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान आपको क्लियर है। अब हम लोग थर्ड वाले की, अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, ABCD, ठीक है, हम लोग फोर्थ की बात करते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल एंट्री। अभी तक आपने सी एंट्री में क्या किया था, सी में आपने क्या किया था, जहां पर उसने क्या किया था, जहां पर उसने बिल को क्या किया था, इंडोर्स किया था, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग केस डी की बात करते हैं, जहां पर जो मोहन है, मोहन ने बिल को सेंड किया था फॉर कलेक्शन के लिए, ठीक है। बिल को क्यों किस लिए सेंड किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और ये बात मैंने आपको हमेशा बता रखी है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है
कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट चाहते हो कि 3 महीने बाद जो बैंक है फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए कि बैंक जाके कलेक्ट कर ले और आपके खाते में क्या कर दे, पैसा डिपॉजिट कर दे, ठीक है। तो वैन मोहन सेंड बिल फॉर कलेक्शन के लिए, उसने क्या किया, बिल नंबर 4 जो था उसने क्या किया, सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए। तो सबसे जब सेंड किया, एक क्या डेट, क्या जनरल एंट्री पास होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000, ठीक है। अब यहां पर जब बैंक बिल को कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो आपके खाते में पैसा क्या करेगा, वो डिपॉजिट करवा देगा, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी, व्हेन बिल इज कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट, तो क्या एंट्री पास होगी, मई 4 को बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 25,000, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी तक इतने में आपने क्या क्या, क्या मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट बताया क्या, नहीं, मैंने कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको। जो भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे पुराने हैं, बस क्या हुआ, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। तो मैंने जो सेकंड क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि जिससे क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाए, आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ सोहन। तो सोहन कौन होता है हमारा, मोहन तो था वो क्रेडिटर था, तो सोहन कौन है, डेटर है, परचेजर है, या हम लोग बायर की बात करते हैं। तो बेटा पहली एंट्री क्या करेगा, फरवरी 1 को पहली एंट्री तो परचेज की पास करेगा, यूनिवर्सल एंट्री है, हर किसी को पता है। तो क्या एंट्री पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 70,000 टू मोहन अकाउंट 70,000। एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में ना 60,000 लिखा हुआ, उसको आप 70 कर लेना, ठीक है ना। ओके, बी, उसके बाद में वो क्या करेगा, सोहन बिल्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मोहन के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा और सोहन के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल होगा, ठीक है ना। तो अब जब बिल को एक्सेप्ट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, मोहन अकाउंट डेबिट 70,000, बिल्स पेबल नंबर 1 10,000, बीपी नंबर 2 15,000, बीपी नंबर 3 20,000, बीपी नंबर 4 25,000। बेटा मैंने कहा था जैसे उसने बी आर के नाम दिए थे ए बी सी डी या 1 2 3 4, वैसे ये भी बीपी के नाम देगा 1 2 3 4, ठीक है। मैंने इन सबकी ड्यू डेट क्या रखी है, 3 मंथ रखी है, बट हो सकता है कि वो फर्स्ट वाले बिल की 3 मंथ रख दे, सेकंड की 2 मंथ रख दे, थर्ड वाले की 4th रख दे, या 5 मंथ रख दे 4th वाले की। तो वो तो क्वेश्चन से क्वेश्चन डिपेंड होता है, उसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब मई 4 का जब वो पेमेंट करेगा, क्योंकि हमें सारे केसेस केवल वही कवर कर रहे हैं जिसमें पेमेंट हो रखी है, ठीक है ना। डिसऑनर वाले केस अभी हम कवर अप नहीं कर रहे। तो एंट्री क्या होगी, बीपी नंबर 1 अकाउंट डेबिट 10,000, बीपी नंबर 2 अकाउंट डेबिट 15,000, बीपी नंबर 3 अकाउंट डेबिट 20,000, बीपी नंबर 4 अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 70,000। मतलब कि इसके लिए तो बिल्स कहीं से भी आए, इसको तो क्या करना है, पैसे का क्या करना है, पेमेंट करना ही करना है। इसको तो पैसे का क्या करना है, पेमेंट करना ही करना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या होता है हमारे पास कि ये क्वेश्चन इस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है जहां पर सेल करता है और 4 बिल इशू करता है, ठीक है ना। चारों में से एक बिल को रिटेन कर सकता है, एक को कलेक्शन के लिए बेच सकता है, एक को इंडोर्स कर सकता है, एक को डिस्काउंट के लिए कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो चारों अलग अलग एंट्री होगी। बट जो सोहन का केस है, जो हमारा बार है, जो हमारा डेटर है, इस केस में क्या हुआ, सारी की सारी क्या हो गई, लास्ट केस में उसके लिए तो बिल आया तो उसने पैसा पे किया कैश और बैंक के नाम से आ गई, सेम उसने एक्सेप्टेंस भी किया तो मोहन को ही दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, ठीक है बेटा। मेरा 7 to 8 क्लास का 6 to 8 क्लास का ये चैप्टर होता है, ये मैं 3 to 4 क्वेश्चन में ही कवर अप करवा रहा हूँ आपका, बट सारे कॉन्सेप्ट कवर है और मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करवाई है। आप इसको देख के घर पे प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन करवाने का मेरा मेन पर्पज ये था कि कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर जब बैंक से हम लोग डिस्काउंट करवाएंगे बिल को तो बैंक कितने महीने का चार्ज करेगा, कितने महीने का नहीं चार्ज करेगा। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि वेरियस केसेस के आपको कवर अप करवा दूं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहन ड्रॉ अ बिल ऑफ ₹70,000 फॉर 3 मंथ। यहाँ पर हमने सेल से स्टार्ट नहीं किया,
यहाँ पर हमने ड्रॉ से स्टार्ट किया कि मोहन ने ड्रॉ किया है बिल को सोहन के ऊपर। तो पहली एंट्री क्या होगी, जो नॉर्मल हम पास करते हैं, इसके पास बिल आएगा BR अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 70,000 का, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगी, ये एक्सेप्टेंस करके मोहन को वापस करेगा सोहन, तो सोहन क्या एंट्री पास करेगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब बेटा हम वेरियस केसेस की बात करते हैं जिससे कि हमें क्या कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा इजी हो कि डिस्काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको समझने में भी इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, अगर आप यहाँ पर मैंने हर केसेस में 3 मंथ का माना हुआ बिल, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, पहला केस लेते हैं, आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बिल को इमीडिएटली, मतलब जैसे ही मिला तुरंत ही बैंक के पास गए और बैंक से आपने डिस्काउंट करवा लिया। ध्यान रखना बेटा, बैंक जितने महीने पहले पैसा देगा आपको उतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपने तुरंत इमीडिएटली करवा लिया, अभी 3 महीने बाद आपको पैसा मिलना है, बैंक 3 महीने के पहले आपको पैसा दे रहा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट वगैरह डिस्काउंट वगैरह चार्ज करेगा वो। तो कैलकुलेशन तो जनरल एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स आपके पास से चला गया। यहां पर इमीडिएटली उसने करवाया, तुरंत ही करवाया, तो कैसे होगी, 70,000 इंटू 12% हमारे पास, मैंने 12% का रेट एजम्पशन लिया हुआ है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस का, ठीक है। 70,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो यहाँ पर जो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्जेस वो 3 मंथ का चार्ज करेगा, ठीक है। अब ये कहता है 1 महीने बाद हमने बैंक को डिस्काउंट करवाया, अगर हमने 1 महीने बाद करवाया डिस्काउंट को, तो बैंक कितने महीने पहले पैसा आपको दे रहा है, 2 महीने पहले, तो यहाँ पर बैंक कितना चार्ज करेगा, 2 मंथ का चार्ज करेगा, ठीक है। और अगर आपने 2 महीने बाद करवाया बिल को, 2 महीने बाद आपने करवाया, तो मतलब बैंक 1 महीने पहले आपको पैसा दे रहा है, तो 1 महीने का वो क्या करेगा, चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 महीने 1 मंथ का क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है ना। तो वेरियस डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशन थी जो कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जिससे कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो सोहन है उसके अंदर तो सेम ही रहेगा, इन द बुक्स ऑफ सोहन मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब बिल्स को एक्सेप्ट करके उसको वापस करेगा, और जब पैसा देना होगा तो BP अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मतलब इसको तो कैश और या बैंक से पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे बैंक लेकर आए, मतलब चारों ही, चाहे रिटेन किया हो, चाहे कलेक्शन के लिए भेजा हो, चाहे इंडोर्स किया हो, चाहे डिस्काउंट करा हो, इसके लिए तो ये पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि ये सारे के सारे केसेस में जहां पर बिल आपको ड्यू डेट पर पेमेंट मिल जाती है, ऑनर्ड हो जाते हैं, मैंने अभी डिस्काउंट का कोई नहीं कराया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।